शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास आती है। उसकी यह दशा देखकर, कटे हुए नाक और कान को देखकर वो दोनों भी क्रोध में आ जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। और जब इसने बताया कि ऐसा दो पुरुष और एक नारी यहाँ पर आए हुए हैं और उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की, और तब मैंने जब उसका विरोध किया तो उसने मेरी नाक और कान काट दिए। देखिए, यहाँ पर वो असलियत नहीं बता रही है कि मैं गई थी विवाह करने के चक्कर में। अपनी गलती कोई देता नहीं है, हर कोई अपनी गलती दूसरे पर डाल देता है। मैंने कल एक बात बताया था कि शूर्पणखा का भाई है रावण और खरदूषण। इनका एक पति था, ये विधवा है। उसका पति था, उसका नाम था विद्युज्जीव। उसके पति का क्या नाम था? क्या नाम था पति के उसके शूर्पणखा के? विद्युज्जीव। आप लोग अगर कथा में रहेंगे, सुनेंगे तब ना दीदी बहनी के उज्जवल घर का कहानी है, क्योंकि वो यहाँ भी चली आती है। लीनो सब जगह रहेगी, लेकिन तो उसका पति है विद्युज्जीव, जिसकी हत्या रावण ने कर दी थी। हत्या कर दी थी मतलब युद्ध में मारा गया था। वो दूसरे सेना का सेनापति था, और रावण ने जब उसके ऊपर चढ़ाई किया तो ये सेनापति था, सामने से युद्ध में मारा गया। इस बात की चिढ़ शूर्पणखा को हो जाती है, और उसने अपने मन में संकल्प ले लिया था कि मैं इसका समूल नाश कर डालूंगी। भले भाई था, लेकिन जब किसी स्त्री को अपने पति और भाई के बीच दोनों में से किसी एक को चुनना होता है, तो कोई स्त्री किसको चुनती है? आप लोगों के लिए कठिन प्रश्न है, लेकिन मन में विचार कीजिएगा कि किसको चुनती है। निसंदेह वो अपने पति को ही चुनेगी, भले रोज झगड़ा होता हो, रोज मारपीट होती हो, रोज खुद सरापे कि जल्दी मरू ना जाता है, लेकिन वो नहीं चाहती कि मर जाए। ठीक है, कोई अपने माँ को सुना नहीं करना चाहता। वो बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी नारियाँ हैं, भजन गाएंगी माँ का भी कि हमारे सुधरवा अमर कह देगा। अमर करने बोलती है, लेकिन उनके हृदय में कुछ और चलता रहता है। अमर तो कोई होता नहीं। इस पृथ्वी पे मृत लोक में जो आए हैं सभी को मरना है। तो ये जाके शूर्पणखा खरदूषण को बोलती है। वो लोग वहाँ से अपनी सेना सजाकर और लेकर चलते हैं युद्ध करने के लिए। यहाँ पर श्री राम जी जब कोलाहल होता है, पूरी धूल उठती है चारों तरफ से, तो समझ जाते हैं अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, तुम जो छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। वो हमारे परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे की बात समझ जाते हैं और अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई लगता है निशाचर और निशाचरों की सेना आ रही है। आप तुम एक काम करो, सीता को लेकर गुफा में, जो पहाड़ पर्वत की गुफा के अंदर चले जाओ और ख्याल रखना, उनकी सुरक्षा तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा बोल के उनको भेज देते हैं और अपने जटाओं को बांधते हैं। जो उनका अंग वस्त्र वगैरह था उसको बढ़िया से उठा करके यहाँ पर कमर पर बांधते हैं और युद्ध के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। प्रभु राम जी, पूरी सेना आती है युद्ध के लिए, और प्रभु राम ने अगस्त ऋषि के द्वारा दिया गया एक मंत्र, एक जो उनका अस्त्र था, माया अस्त्र, महामाया अस्त्र, उसका प्रयोग करते हैं और हर किसी को, जितने भी राक्षस थे सभी को एक दूसरे में राम नजर आने लगते हैं। उस अस्त्र का इन्होंने संधान किया है और स्थिति ये हो जाती है
स्थिति ये हो जाती है कि सभी राक्षस एक दूसरे को राम समझकर मारने काटने में लग जाते हैं और पूरी सेना कुछ ही देर में स्वाहा हो जाती है। जब वो लोग खत्म हो जाते हैं, इसके बाद तब क्या होता है कि रावण यहाँ से ये फिर से भागती है शूर्पणखा, और कहाँ जाती है? अपने भाई रावण के पास। दोहा नंबर 20 के नीचे, जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीता ही लय आए, और प्रभुपद परत हर्ष लाए। और जब रघुनाथ जी ने युद्ध जीत लिया, तब इसके बाद जब कोलाहल शांत हो गया सब कुछ, तब सीता जी को अंदर से लेकर लक्ष्मण जी गुफा से बाहर आते हैं और उनके चरणों में पड़ते हैं प्रभु राम के, और इसके बाद प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। सीता चितौ सामृग गाता, परम प्रेम लोचन न घाता, पंचवटी में श्री रघुनायक, कर चरण सुरगुण सुखदायक, धुआं देख कर दूषण केरा, और जाई सुपनखा रावण पेरा, बोली वचन क्रोध कर भारी, देश कोष का सूरत विसारी। जब उसने उनका सर्वनाश देखा खरदूषण का शूर्पणखा ने, तब वो रावण के दरबार में गई और जाकर क्या की? क्रोध के साथ उन्हें भड़काते हुए कहती है, क्या कही कि करस पान सोवत दिन राती, करस पान सोवस दिन राती, सूर्य नहीं तब सिर पर आराती। सिर्फ खाता है, पीता है और सोता है, शराब पीता है, खाता पीता और सोता है दिन भर, तुझे किसी बात की चिंता नहीं है। देश कोष का सूरत विसारी, देश कोष का अपने तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है उसका कुछ ख्याल है? सब ख्याल भुलवा दिया है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरिश समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए और पाए, संत ते जति मंत्र ते राजा, मानव ज्ञान पाए थे लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात सोता रहता है, तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सर पर आकर खड़ा है। नीति के बिना राज और धन के बिना, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना कोई भी कार्य, उत्तम कार्य, विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में हाथ नहीं लगता है। प्रीत प्रीत प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासै वेग नीति यस सुनी। और नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। और आगे कहती है कि रिपुरुष पावक पाप प्रभु, आही गणिय न छोट करी, असलग विविध विलाप कर लागी रोदन करन। क्या बोली कि शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को कभी छोटा समझ कर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये सब भले छोटे होते हैं लेकिन इनके अंदर विष वैसे ही होता है। इनको छोटा समझकर जो भूल कर देते हैं वो बहुत पछताते हैं। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ पर व्याकुल बहु प्रकार का रोय, तो ही जियन दस्कंदर मोर की असगति होय। बोली भैया तुम्हारा जीना धिक्कार है, तुम्हारे जीते जीते मेरी ये दशा हो गई तो तुम्हारे जीकर क्या फायदा। सुनब सभासद उठे बुलाई, समुझाई दई बाह उठाई, कह लंकेश गाय निर्वाता, कही तब नासा कान निपाता। उसने बोला अरे बात तो बता, जब से आई है बस गर्म तवे की तरह से गर्मा रही है, बात क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ बात बता। तब उसने बताया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुष में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने के लिए आए हुए हैं। मुझे उनकी करनी से ऐसा लग रहा है कि वो पृथ्वी पर एक भी राक्षस जीवित नहीं छोड़ेंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर है दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरण करने लगे हैं। वे देखने में तो बालक के समान लगते हैं लेकिन वो काल के समान हैं। वे परमवीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेक प्रकार के गुणों से युक्त हैं। और क्या बोलती है कि दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है।
वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने में लगे हैं। वे शोभा के धाम राम ऐसा उनका नाम है और उनके साथ एक तरुण सुंदरी है। बुधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप रास का बनाया है कि 100 करोड़ रति। रति कौन है? जो कामदेव है। कामदेव कौन है? जो सबके मन में काम उत्पन्न करता है, उसकी पत्नी। मतलब विश्व पूरे लोकों में सबसे सुंदर पुरुषों में कोई है तो कौन है? परमात्मा के बाद कामदेव। और स्त्रियों में सबसे सुंदर कोई है तो माँ के बाद रति, तो कामदेव की पत्नी है। और माँ से सुंदर तो कोई नहीं हो सकता। ऐसे तो छोड़ दो, किसी की माँ सुंदर नहीं भी होगी तो बच्चे के लिए तो सुंदर ही है ना। तो हमारी जगत जननी माँ अम्बे तो हम सबकी तो माँ है, उससे सुंदर भला कौन हो सकता है। लेकिन रति काम की पत्नी है। इसने क्या कहा कि वो कौन है? 100 करोड़ रति उस पर निछावर है, इतनी सुंदर है। काश अनुज काटे सुति नासा। वो जो राम है उसी के छोटे भाई ने मेरे नाक और कान काटे हैं। और सुन तो भगई करही परिहासा। और यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगी। वो जो स्त्री थी वो भी उसका भाई भी, दोनों हंसने लगे। उसने नाक कान काट लिया तो उसने कहा, सोचने लगा तो बोला, अरे तुम्हारी बगल में खरदूषण है, उनके पास क्यों नहीं गई? तब बोली, अरे मैं गई थी उनके पास भी। बोले तो तेरा साथ नहीं दिए? बोले साथ क्या देंगे, उनको पूरी सेना के साथ इन लोगों ने उनका संहार कर दिया। अबे सोच में पड़ गया रावण। क्या समझ में पड़ गया? क्या कहा कि सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कह को नाई। खरदूषण मोहि सम बलवंता, और तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। खर और दूषण मेरे समान ही बलवान है। जैसे मुझे कोई नहीं मार सकता तो उसको बिना भगवान के दूसरा मारने वाला कौन आ गया? इसका मतलब क्या लगता है कि सुर रंजन भंजन मही भारा। 22 के नीचे है भैया, कहे सो रहे हो? 22 के नीचे आ जाओ। 22 के नीचे देखो, तो पढ़ी रहते हुए अगवा ना किया भगवंत मैं जाई करूं सारा प्राण मन का
भवानी करी पूजा मारी तब सादर पूछी बात कमल है दुआए अब क्या होता है कि जब रावण ने सारी बात सुन ली तब उसको अचंभा हो गया। उसको लगा, समझ गया कि खर दूसर जो मेरे समान बलशाली थे उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। इसका मतलब प्रभु का जो है उनका अवतार पृथ्वी पर हो गया है। उसने क्या सोचा कि सुर रंजन भंजन वही भारा और जो भगवंत लीले अवतारा तो मैं जाए बैर हट कर रहूं और प्रभु संप्राण बजे भक्त रहूं। बोले अगर इस पृथ्वी के दुखों का नाश करने के लिए प्रभु ने अवतार ले ही लिया है तो अब मैं जाकर जबरदस्ती उनसे युद्ध करूंगा, बैर करूंगा जाकर जबरदस्ती और उनके हाथों से मरकर इस भवसागर से पार हो जाऊंगा। और क्या सोचता है, कोई भजन तो तामस देहा, ये मेरी देह कौन सी है, तामसी है, तामसी देह है उसकी, जो मदिरा पान करता है, जो मांस का भक्षण करता है, जो अलग अलग प्रकार की गंदी भावनाओं को रखता है, दूसरे के पुरुष के स्त्रियों के प्रति उसके मन में अलग भावना, गलत भावना होती है। वो समझ गया कि ये शरीर मेरा जो है तामस देह है, इससे भजन होने वाला ये बच्चे है, इस शरीर से भजन होने वाला नहीं है। और यदि वो भगवान नहीं भी है, भगवान है तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, परमात्मा है तो, लेकिन यदि वो परमात्मा नहीं है तो देखिए उसका कपट, उसका पापी मन यहाँ भी मचल गया। क्या बोला कि अगर वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है तब तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं अपने परिवार के साथ कर जाऊंगा। और अगर परमात्मा नहीं है तो रण में उन दोनों को जीत कर, उनको हरा कर उनकी पत्नी को जीत लूंगा, हरा दूंगा। बात समझ में आती है? पत्नी जीतने की बात कहाँ से आ गई? लेकिन उसके मन में पाप की भावना है कि मैं उसको हरा कर उसकी पत्नी को जीत लूंगा। क्या बोला? जो नर रूप भूप सुत को, अगर कोई नर रूप में कोई भूप सुत है, कोई राजा का बेटा है, कोई राजा का पुत्र है, तो हरिहौ नारी जीत रण दो। कहा उसने कि और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनों को रण में जीत कर उसकी स्त्री को
हर लूंगा, उनका हरण कर लूंगा, उन दोनों को जीतूंगा और उसकी स्त्री का हरण कर लूंगा। ऐसा सोच के वो वहां से कहाँ गया, निकल गया अपने मामा मारीच के यहाँ। ये मारीच कौन है? ये उसका मामा है, बहुत ही मायावी है, और उसने उसके बल से वो समझ रहा है कि छल से ही हम जीत सकते हैं, ऐसे नहीं। अब वो निकला वहां जाने के लिए। इधर क्या हुआ कि एक बार लक्ष्मण गए बने जब लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जी फल फूल और कंद लेने के लिए जंगल में गए, तब जनक सुता सन बोले बिहस कृपा सुकंद। कृपा के सागर प्रभु राम जानकी जी से बोले, क्या बोले कि देखो सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, हे सुंदर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो मैं अब कुछ मनोहर नर लीला करने वाला हूँ। मैं कुछ मनोहर नर लीला करने वाला हूँ, और तब तक तुम पावक में करो निवासा, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। क्या करो? अग्नि में निवास करो। और जौ लग, कब तक? जौ लग करो निशाचर नासा, जब तक मैं राक्षसों का विनाश करता हूँ तब तक तुम अग्नि में निवास करो। क्या होता है कि सबके साथ ऐसा घटना घटती है। जो भी लोग जिम्मेदार होते हैं, जब किसी की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है तो वो लोग सबसे पहले क्या करना चाहते हैं? अपनी जिम्मेदारी को अपने से दूर करना चाहते हैं कि उसकी जिम्मेदारी में बंद कर मैं फंस जाऊंगा। इसका स्वयं अनुभव, खुद का अनुभव मुझे है। एक समय बहुत पहले की बात है, 2005 में मैं पतपेड़ी बैंक चलाता था। उस समय उसमें कोई गड़बड़ी हो गई थी, तो पैसे का लेन देन में तो सब लोग एक साथ मांगने के लिए आ गए थे। पैसे थे लेकिन मार्केट में सबके पास थे। अब चारों तरफ से लोग जो है धावा बोल दिए थे, तो मैं कहाँ से इकट्ठा करके देता? जहाँ मैं लेने जाता था वहाँ पर एक लेने वाला है, और 10 लोगों से मुझे लेना है, 1 लोगों से मुझे देना है। वो 10 लोग छूट जाते थे, एक आदमी पहले आ जाता था, मेरा 2। तो ऐसी कंडीशन आ गई। तो उस समय मेरी पत्नी और बच्चों को मैं यहाँ से भेज दिया गाँव। ये लोग रहेंगे तो मैं बधा रहूँगा, नहीं रहेंगे तो मैं अपना सुरक्षा कर लूँगा। ये बात सुनकर मुझे मेरा ख्याल आ गया। उसी तरह से प्रभु ने क्या किया कि माँ से कहा कि मैं कुछ नर लीला करने जा रहा हूँ, तब तक आप अग्नि में निवास कीजिए, जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूँ। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पर धरिया अनल समानी। और तब श्री राम जी ने ज्यों ही ये सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी ने प्रभु के चरण को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई। और क्या किया? निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील रूप सुविनीता। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति अपने जैसी ही, उसी तरह से सुशील, उसी तरह से हूबहू एकदम जैसी माँ हमारी है, वैसा अपना प्रतिबिंब यहाँ रखकर अग्नि में वो समा गए। लक्ष्मण आए, उन्होंने भी ये मर्म समझ नहीं सके, उनको पता भी नहीं चला कि ये माया की सीता है। उनको तो सही सही की सीता लग रही थी। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। दसमुख गयो जहाँ मारीचा, नाई मात स्वारथ रथ नीचा। अब मारीच के यहाँ रावण जाता है, सर झुकाकर प्रणाम करता है। अब मारीच को समझ में नहीं आता है कि ये आज मुझे प्रणाम कर रहा है, राजा है। उसका तो खैर मामा है, उसको प्रणाम करना ही चाहिए, लेकिन वो करता नहीं था पहले, आज क्यों कर रहा है? तब उसको समझ में आता है क्या कि नीच का झुकना, जैसे नमन नीच का अति दुखदाई। अगर कोई नीच व्यक्ति है, अगर वो झुक रहा है तो समझ लो कि बहुत दुखदाई है। वो गुस्सा रहे, क्रोधित रहे, वही ठीक है। अगर वो झुक गया तो बहुत दुख है। जिम अंकुश धन उरग बिलाई, जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। अंकुश क्या होता है? जो हाथी के सिर पे लगाया जाता ना, ऐसा टेढ़ा सा रहता है एकदम, उसको जब झुकता है तो क्या होता है? चुभता है वो।
ठीक। सांप जब झुकता है तो क्या करता है? डंक मारता है। धनुष जब झुकती है तो जब खींचा जाता है, जब वो झुकती है तब वो चलती है, किसी का विनाश करती है। और उसी तरह जब बिल्ली झुकती है तो शिकार करती है, पंजा मारती है। तो इसी तरह से ये सब नीच इनको गिना गया है। ये जब झुकते हैं तो सर्वनाश करते हैं। उसी तरह दुष्ट की मीठी वाणी भी भय देने वाली होती है। भयदायक खलके प्रिय वाणी, जो दुष्ट होते हैं अगर वो प्रिय वाणी बोलने लगे, दुष्ट जो है हमेशा उल्टा बोलते हैं, लेकिन जब कभी वो प्रिय वाणी बोले तो आप समझ जाइए कि कोई ना कुछ खतरा है। जिम अकाल के कुसुम भवानी, कैसे? जैसे बिना ऋतु के फूल, बिना ऋतु का कोई फूल आ जाए तो समझ लो कोई दुर्घटना घटने वाली है। उसी तरह से इसके बाद मारिच के यहाँ, मारिच ने पूछा क्या है, तो उसने सारी कथा उनको बताई और मारिच से कहा कि तुमको सोने का मृग बनना है। ऐसा मृग बनो कि तुम्हें देखकर जो वो है राजकुमारी या जो भी सुंदरी है वो तुम्हें देखकर ललचा जाए, और वो अब तुम्हारा शिकार करने के लिए उनको बोले राम को, और तुम उनको लेकर जंगल में बहुत दूर चले जाना। जब तुम बहुत दूर तक लेकर चले जाओगे तो मौका पाकर मैं उसका हरण कर लूँगा। और लेके जाना, अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कुछ ऐसा उपाय करना कि उसका छोटा भाई, क्योंकि वो जाएंगे तो अपने भाई को हो सकता है छोड़ के जाए, तो कुछ ऐसा करना कि वो भी जंगल में आ जाए, तब मौका पाकर मैं उसका हरण कर लूँगा। और ये अपने भांजे को समझाता है। कौन? मारीच। इन्हें समझाया कि ये राम है, मेरे नहीं जानते। जय तारका सुबाहु खंड हर कोदंड खर दूषण तीसरा बदन मनुष्य के स्पर्श बंद। बोला अरे रावण, तू जान रहा कौन है? जिसने तारका को मार दिया, सुबाहु का वध कर दिया, शिव का धनुष जिसको तुम छू तक हिला तक नहीं सके थे, उसको उठाकर इन्होंने तोड़ डाला, और जिसने खरदूषण का वध कर दिया, तुम उससे जा रहे हो बैर करने। और तो और मैं उनकी महिमा जान चुका हूँ। एक बार ऋषि विश्वामित्र के यहाँ जब वो यज्ञ कर रहे थे, मैं गया था, बिना फर का उठाकर एक सरखंडे से इन्होंने मुझे मार दिया था, और मैं 7 योजन पार आकर के गिरा था। तब से मैं समझ गया कि उनके अंदर क्या क्षमता है। इसलिए अब उनके चक्कर में मत पड़ो और जाओ अपना काम करो, उनसे बैर मत लो। लेकिन रावण ने क्या कहा? रावण समझ गया, उसका जो शंका थी, उसको तो दोनों बात है ना, अगर वो प्रभु है तो भी मेरा कल्याण है, मतलब छापा हो या कांटा, सिक्का वही उछाला जाए जिसमें जीत हमारी मानी जाए। दोनों तरफ से उसकी जीत है। अगर प्रभु है तो उनके हाथों से मरण, ये शरीर तो मरना ही है, तो क्यों न इसकी गति सुधार ली जाए। ठीक है। और अगर वो मनुज है तब तो वो सोचा ही है इन दोनों को जीत कर उसकी नारी का हरण कर लूंगा। बोला कि देखो मामा, बोला कि जीवन बचेगा नहीं अगर मैं ऐसा करूंगा। बोला तो अगर जीवन बचेगा नहीं तो मेरे से ही कहा तुम्हारा जीवन बचने वाला है, नहीं जाओगे तुम मेरे हाथों मारे जाओगे मामा। दो में से काम करना है, या तो जो कह रहा है उसको मान लो, और नहीं तो अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाओ। मारीच मन में सोचता है कि इस दुष्ट के हाथ मर के नरक में ही जाना है, इससे अच्छा है प्रभु के हाथों से मरूं जाऊं। वो जब मैं भागूंगा तब पीछे मेरे पीछे पीछे धनुष बाण लेकर आएंगे, उतनी बार मैं पीछे मुड़ मुड़ के उनको देखूंगा, उतने बार उनके दर्शन करूंगा। जितने बार उनके दर्शन करूंगा उतने जन्म के मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे, और अंत में उनके हाथों से मरण पाकर मैं इस भाव से पार लग जाऊंगा और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। ऐसा कहकर वो चलने के लिए
तैयार हो जाता है और कपट मृग का भेष बनाकर वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ सीता जी हैं। 26 नंबर दोहा है, उसके नीचे की चौपाई। आज धरे धावत रामा धरे सरासन बानसिया रामा प्रभु अब क्या होता है कि रावण उस वन में आ जाता है जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ विराजमान हैं और साथ में मारीच भी है। अब अति विचित्र कछु वरण न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। क्या हुआ कि तब मारीच कपट मृग भयऊ। और तब मारीच ने
कपट मृग का वेश बनाया है और इतना सुंदर लगने लगा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता परम रुचि मृग देखा। इतने सुंदर हिरण को जब माँ सीता ने देखा तो प्रभु राम से कहा कि प्रभु इसकी वृक्षशाला बहुत सुंदर बनेगी, आप एक काम करिए, इसका वध करके और इसका छाल लेकर आइए, ये इसको बिछाकर उसके ऊपर बैठने का काम आएगा। प्रभु श्री राम जी सारा कारण जानते हुए भी हर्ष कर खुश होकर उठते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कार्य के लिए, देवताओं के कार्य के लिए जिसके लिए वो आए हुए हैं, वो कार्य करने का मौका अब आ गया है। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। देवताओं के कार्य को संवारने के लिए प्रभु उठते हैं। मृग विलोक कट परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर साधा। प्रभु लक्ष्मण ने कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। भाई लक्ष्मण को समझाकर प्रभु राम ने कहा कि भाई देखो, इस वन में जंगल में बहुत सारे राक्षस घूम रहे हैं, तुम क्या करना, सीता केरी करहु रखवाली, तुम सीता की रखवाली करना। और बुद्धि विवेक बल समय विचारी। कैसे? बुद्धि विवेक बल, अपने बुद्धि का ख्याल रखिए, नहीं कहे कि इनका ख्याल रखना, कह के गए हैं कि बुद्धि, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, बल और समय का ध्यान रखते हुए, अपने ताकत से और समय का ध्यान रखते हुए इनकी रक्षा करना। लोग चला मृग भाजी, धाय राम सरासर साजी। जो आगे भगा उसके पीछे पीछे राम जी भी हैं। अब निगम नेत्र शिव ध्यान न पावा, अब माया मृग पाछे से उधावा। वेद जिनके विषय में नेत्र नेत्र कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वो श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़े जा रहे हैं। और कबहु निकट पुण्य दूरी पर आई, कबहु को प्रकट कबहु छिप छपाई। वो मृग क्या करता है, कभी प्रकट हो जाता है, फिर कभी छिप जाता है, फिर कभी दूर दिखाई दे देता है, फिर छिप जाता है, क्योंकि वो माया का मृग है। वो तो मृग है ही नहीं, मृग बना हुआ है। जो चीज़ बना होता है इसका मतलब वो चीज़ वो है नहीं। कुछ लोग कुछ चीज़ बनते हैं, वो होते नहीं हैं। जो होते हैं और जो बनने में बनते हैं उसमें अंतर होता है। ये मारीच राक्षस है, मृग बना हुआ है, इसलिए माया का सहारा ले रहा है, कहीं छिप जाता है, कहीं दिख जाता है। और तब तक राम कठिन सर मारा, धरन पर कर घोर पुकारा। और अंत में जब बहुत दूरों लेकर के राम को चला जाता है, तब अंत में ये कठोर बाण निकाल कर उसके ऊपर सर का संधान कर देते हैं और उसको बाण लग जाता है। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, और पाछे सुमरस मन मोहुरामा। पहले उसने हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, हे जानकी, हे जानकी। आगे उसने क्या कहा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, ऐसा कहकर पाछे सुमिरस मन मोहुरामा। इसके बाद मन में राम राम कहने लगा, क्योंकि लक्ष्मण पुकारने से गति नहीं मिलती, राम पुकारने से गति मिल जाती है। लोग क्या कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम मुख आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, राम राम कहते रहते हैं, लेकिन अंत में जब मृत्यु का समय आता है तो उनकी बुद्धि हरण हो जाती है, जुबान बंध जाती है और मुख से राम नहीं आ पाता। तब क्या होता है, लोग राम नाम सत्य है ये कहते हुए जाते हैं, वो नहीं कह पाता। इसलिए मेरे भाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। देखिए भाई, निकाल लो इसको भजन, बढ़िया भजन है कि राम नाम सुखदाई, भजन
भाई, जीवन 2 दिन का, 2 दिन का भाई, 2 दिन का, 2 दिन का भाई, 2 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंगल की लकड़ी, आग लगाए जल जाए। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, हम चले तो भूल जाए। नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का, जीवन 2 दिन का। बोल सिया रामचंद्र भगवान की। इसके बाद फिर वो क्या कहता है, जब हा लक्ष्मण करके, हा लक्ष्मण कह के जब वो पृथ्वी पर गिर जाता है, तब वो आवाज कहाँ पहुँचती है, सीता जी के कान तक पहुँचती है। और तब कहा है, खलबत तुरंत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कट मीरा, आरत गिरा सुनी जब सीता, क्या लक्ष्मण संग परम सभीता। लक्ष्मण के नाम की आवाज जब उसने लिया मालिश ने, तब जब ये आवाज माँ सीता ने सुना, तब लक्ष्मण से कहती हैं, क्या कहती हैं कि जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। क्या कहा, माता ने कहा लक्ष्मण से कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, जाओ जल्दी। लेकिन लक्ष्मण क्या कहते हैं कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, क्या कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पर कि सोई। जिसके भृकुटि विलास मात्र से, मतलब जिनके भृकुटि के इशारे से सृष्टि का लय हो सकता है, वो श्री राम जी क्या कभी संकट में पड़ सकते हैं? लेकिन मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लेकिन कुछ ऐसी बात माँ ने कह दी, माँ तो कहती ही नहीं, माँ तो उन्हें अपने पुत्र के रूप में देखती है, तो मर्म वचन कैसे बोल सकती है? ये मर्म वचन क्या था? कुछ अन्य जगहों पर इसका दृष्टांत दिया है कि माँ कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई न रहें और तुम मेरा उपभोग करो। कुछ ऐसा मर्म वचन, ऐसा ताना वाली बात कह देती है माँ कि लक्ष्मण को बहुत ही क्रोध भी आता है और बहुत ही हिंसा भी आती है। तब हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, प्रभु के प्रेरणा से लक्ष्मण का मन डोल गया
अरे बन ऋषि देव सौंप जब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। सुन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेखा। अब लक्ष्मण क्या करते हैं, जब माया सीता के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय पर बहुत आघात लग जाता है कि माँ ऐसा कैसे कह रही है। आज तक माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन आज कह दिया। और उसी समय प्रभु की प्रेरणा से उनका हृदय भी बदल जाता है और वो चले जाते हैं। उनके जाते ही जब मौका पाता है तो रावण जिसके भेष में, साधु के भेष में, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए अलख निरंजन करते हुए आ जाता है। सुन बीच दस कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा। जाके डर सुर असुर डराही, निस्न नीर दिन अन्न न खाही। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। हम भिखारी अइलेना, हम भिखारी अइलेना। हम भिखारी अइलेना, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। पति शिरोमणि पति हितकारी, पति सेवा मन कारणी। पति शिरोमणि पति हितकारी योग शिकारी। जागृत घर धारी, भिखिया दैता भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखारी अइलेना, हो भिखारी अइलेना। भिखारी अइलेना, हो भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। विमल तीर्थ सब लोचन खाई, नाम लेत नमस्कारी। विमल तीर्थ सब लोचन खाई, नाम नरक कटक कष्ट दुखदाई। नरक कटक कष्ट दुखदाई, ममताई। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। 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 हम भिखारी अइलेना, हम भिखारी अइलेना। हम भिखारी अइलेना, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। भिखिया दैता जनक दुलारी, हम भिखारी अइलेना। हम भिखारी अइलेना। ऐसा कहते हुए रावण माँ जानकी के सामने आ जाता। ओम भवत भिक्षाम देहि, ओम भवत भिक्षाम देहि। भिक्षा मांगते हुए जब आता है, याद रखिए कहा है कि जब कोई कुछ मांगे तो उसको ना नहीं कहना चाहिए। भिक्षा अगर मांगे, अगर हमारे पास कोई चीज है तो ठीक है। कहा है रहीमदास जी ने एक दोहे में कि रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाहि। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मागन जाहि। उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निक्षत नाहि। अगर आपके पास सामर्थ्य है, जो कुछ है, अगर कोई मांगने आता है तो इसका मतलब है कि वो पहले मर चुका है। मर चुका है मतलब क्या, उसका भूत आ रहा है।
नहीं। मरना किसको बोलते हैं? जिसका कहते हैं कि जिसका शान मार दो। जान क्या मारना? मारना है तो शान मार दो, जान क्या मारना? शान जिसकी मर जाती है, जिसकी इज्जत मर जाती है, जिसकी मर्यादा मर जाती है, फिर वो व्यक्ति जीते जी क्या है? जिंदा लाश है। तो अगर कोई कहीं मांगने जाता है तो समझ लो मर चुका है, उसकी मर्यादा नष्ट हो चुकी है। लेकिन यदि उसको कोई ना बोल देता है तो उससे पहले वो मर चुका है। माता ने समझा कि कोई आया है भिक्षुक, तो क्या करूं? फिर वो लेकर के जो कुछ भी कंदमूल फल था, और है क्या मिलेगा जंगल में? कंदमूल फल लेकर आती है देने के लिए। वो झोली फैलाता है लेने के लिए। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तब तक वहां से आग की लपट दिखाई देने लगती है और वो सोच में पड़ जाता है। तो हुआ क्या था कि जब लक्ष्मण जी जाने लगे थे, उन्होंने एक लक्ष्मण की रेखा खींच दी थी अपने कुटिया के चारों तरफ, और माँ जानकी से कह दिया था कि तुम इस किसी भी स्थिति में इस रेखा को पार मत करना, ठीक है? और वो जो लक्ष्मण रेखा थी उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। जो भी प्रवेश करता वो जलकर भस्म हो जाता। तो जैसे ये उधर चरण बढ़ाता है, आग की लपट इतना जोर से उसके पीछे आती है कि घबरा कर हट जाता है। तो वो बोली कि वहीं से ले लो। बोला नहीं, मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता। ये देती है, कहीं भी जा सकती है, इनको कुछ नहीं होगा। बाप को ये दे सकती, वहीं से दे रही है। लेकिन उसने बोला कि यहाँ पर बंधन है, तो बधी हुई भिक्षा नहीं लेता। आपको देना है तो बाहर आकर दो। वो देने के लिए वो बोली कि मैं नहीं आ सकती। लेकिन तब उसने क्या किया? उसने बोला कि अगर तुम नहीं दोगी तो फिर श्राप दे दूंगा मैं, क्या? और इस तरह से बहुत प्रकार से उसने क्या किया? रावण ने अनेक प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। और इस तरह से माया की माया थी ही सीता, और वो बाहर आ जाती हैं। जैसे ही बाहर आ जाती हैं वैसे ही वो पकड़ कर उनको अपने रथ पर चढ़ा लेता है, और जो उसका पुष्पक विमान है जो कि हृदय की गति से चलने वाला है, उसके इशारा करने से चलने लगता है और वो चलने लगता है। अब माँ जानकी क्या करती हैं? हा जग एक विध रघुराया के अपराध विसार उदाया, आरत हरण शरण सुखदायक, हा रकुल सरोज दिन नायक, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो केनो रोसा, विविध विलाप करत वैदेही, भूरि कृपा प्रभु दूरि सदेही, अभिपत मोरि को प्रभु सुनावा, पुरो दास रासम खावा, सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव। और इस तरह से क्या होता है? माँ सीता अनेक प्रकार से विलाप करने लगती हैं, और उनके विलाप को सुनकर जगत के जितने भी प्राणी थे सभी दुखी हो जाते हैं। उनके वाणी को सुनकर वहाँ पर एक गिद्धराज जटायु, गिद्धराज सुनी आरत बानी, रकुल तिलक नारी पहचानी। उनकी आवाज को सुनकर रकुल जो तिलक प्रभु राम है, उनकी नारी की आवाज को पहचान जाते हैं, क्योंकि आते समय उनकी भेंट हुई थी उनसे, ठीक है? अवधम निशाचर लीने जाई, जिन मलेच्छ बस कपिला गाई। जैसे कोई कपिला गाय किसी कसाई के मलेच्छ के हाथ पड़ जाए और वो दहाड़ मार कर रो रही हो, वही स्थिति माँ जानकी की होती है। अब जो गिद्ध है, गिद्ध जटायु, सीते पुत्र करस यंत्रासा, करियो जात धान कर नासा, दावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे पग पर मत कहूँ जैसे।
रे रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चरस जान सि मोही, आवत देख कितान समाना, फिर दस कर कर अनुमाना। कि मैना की खटपट होई, मंगल जान सहित बद सोई, जाना जर जटायु येहा, मम कर तीरथ छाड़े देहा। सुनत गिर क्रोधा तुर धावा, कर सुन रावण मोर सिखावा। इस तरह से बहुत सारी बातें आपस में रावण में और जटायु में हुई, और जटायु ने ललकारते हुए रावण को युद्ध की ललकारते हुए पुकारा, और बहुत देर तक इन दोनों में आपस में युद्ध होता रहा। एक बार तो चोंचों से और अपने पंजों से मारकर उसको मूर्छित सा कर दिया है जटायु ने, लेकिन अंत में रावण ने अपना कृपाण निकाला है तलवार, और उनके पंखों को, दोनों पंखों को काट दिया है। हाँ, जिसकी वजह से चंद्रहास खड़ग को निकालकर उसने उनके दोनों पंखों को काट दिया है, और वो पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। इस तरह से ये आगे चला जाता है इसका रथ। 29 नंबर के नीचे, 29 नंबर दोहा के नीचे, रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहि चिंता कीन्ह विषय की, जनक सुता परिहरह अकेली, आय उतार वचन मम केली। क्या हुआ? जब प्रभु ने आगे से, जब प्रभु आ रहे हैं राम, उधर से देख रहे हैं, रास्ते में उनकी भेंट हो जाती है। किससे? लक्ष्मण जी से। उन्हें देखते ही राम जी चौंक जाते हैं कि क्या लक्ष्मण, मेरी बात को अनसुना करके आप चले आए हैं? क्या कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके, हे भाई तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। तुम जानते हो कि जंगल में कितने निशाचर जगह जगह घूम रहे हैं, फिर भी तुमने अकेले छोड़कर तुम वहाँ पर चले आए। और इस तरह से जब उन्होंने बताया क्या करूं, उनकी बातें हुई कि माँ ने ऐसी, भाभी ने बात ही ऐसी कह दी कि मजबूरी में उन्हें आना पड़ा। फिर अंत में जब लोग जाते हैं आश्रम में, देखते हैं तो आश्रम सुना, कहीं जानकी नहीं। इसके बाद हा सीता, हा सीता, हा सीता कहते हुए प्रभु राम बिलख के दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। और आगे क्या करते हैं कि लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लताय रूपांति, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, खंजन सुख कपूत मृग मीना, मधुबनी कर को किला प्रवीणा, कली कमल सरस ससियहि भावने, करनो पास मोहि धनु हंसा, कदिके हरे निज सुनाथ प्रशंसा, रे कदल हरसाहि, सुनहु जानकी तुहु बिनया जो, हर से सकल पाई जन्मराज, कोई पाई स्वामी मनहु महादेव आगे परा आगे परा
देखा सुमिरत राम देखा कर मेरा राम छवि धाम मुख मत भये सबका गीत वचन भरि धीरा सुनो राम भंजन भौरीरा नाथ प्रसाद यह गही और ऐसा खोजते हुए जोगी जतन करि करत मन को बसे सदा सो राम रमानि मास संतंदा सरस्वती भुवन धनिया नमोर सो समय संस्कृत दासी तीरथ पावनी हरिवीर अबिरल भगत मानि भरनी धीरौ हरिधाम देखे दिया निज कर के जय राम। इधर जटायु नीचे पृथ्वी पर गिर जाते हैं और रावण
माँ सीता को लेकर दक्षिणी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है। और इधर जब राम जी लक्ष्मण दोनों ढूंढते 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 आगे आते हैं तो सामने जटायु से मुलाकात हो जाती है। और जटायु प्रभु राम को बताता है कि प्रभु रावण ने सीता का हरण कर लिया है और उनको लेकर दक्षिण दिशा की तरफ गया है। और क्या कहा कि राम इसके बाद 10 लाख जब राख्यो प्राणा चलन चाह तब कृपा निधाना। क्या कहता है कि प्रभु आपके दर्शन के लिए अब तक प्राणों को जबरदस्ती रोक कर रखा था, लेकिन अब मेरे प्राण चलना चाहते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्राणों का रक्षण कर देता हूँ, अपने प्राण को जीवित कर देता हूँ, रख देता हूँ, बनाए रखिए अपने प्राण को। तब वो मुस्कुराते हुए कहते हैं जाकर नाम मरद मुखावा अदबो मुकुट हो श्रुति गावा और सो मो लोचन गोचर आगे राखो देह नाथ के खागे। बोलते जिसका नाम मुख पर आने से एक पापी से पापी लोग डर जाते हैं, वो मेरे आंखों के सामने नैनों के सामने हो, और फिर भी इस शरीर को मैं रखकर क्या करूँगा, किस कारण से इस शरीर को रखूँ। ऐसा कहता है। इसके बाद प्रभु के धाम में प्रभु का रूप धारण कर लेता है। चतुर्भुज रूप में आकर आसमान से वो प्रभु राम का जो है उनकी स्तुति करने लगता है। इसके बाद वो हरि के धाम चला गया। अब इसके बाद प्रभु राम अपने हाथों से उसकी अविरल भगत मांग बर, उसने भगवान से अविरल भक्ति जो लगातार हमेशा बनी रहे ऐसी भक्ति का वरदान मांगा और भगवान के धाम चला गया। और उसकी जो क्रियाकर्म है उन्होंने प्रभु राम ने अपने हाथों से किया है। इसके बाद आगे खोजते हुए जब बढ़ते हैं तो रास्ते में आता हुआ कबंध नाम का एक राक्षस आता है, जिसको प्रभु अपने बाणों से उसको मार डालते हैं, उसका नाश करते हैं। और तब वो बताता है कि श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही और बताई कि दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था और अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया है। हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तज जो कर भूसुर सेव मोह समेत बिरंज शिव बस ताके सब देव। मन वचन कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। इस तरह से उसको गति देकर प्रभु आगे आते हैं। इसके बाद 33 नंबर के नीचे का दोहा है, दोहा के नीचे चौपाई पचई ताई देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पर उधारा। सबरी देख राम गृह आए मुनि के वचन समुझ भाए। अब वो कहाँ आ जाते हैं? सबरी के आश्रम में। सबरी के आश्रम आते हैं और उनको देखते ही सबरी एकदम मगन हो जाती है, उनके चरणों में गिर जाती है। कंद मूल फल सुरसत दिए राम कहुआन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। उसने कंद मूल फल जो कुछ भी रखा था वो ला करके प्रभु को खाने के लिए दिया। आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो बेलती जाके चुनती थी और उसको चख कर देखती थी कि खट्टे हैं कि मीठे हैं। जो खट्टा होता था उसको फेंक देती थी, जो मीठा मीठा बेर था वो सब ला के रखती थी। वही और रोज का काम था उसका। आज राम जी आ गए हैं, उस बेर को चखी है और जो चख चख के जो रखी है मीठा मीठा वो ला के दी है। प्रभु बखान के उसको खाने लगे हैं। और आगे फिर पान जोर आगे भई ठाड़ी प्रभु विनोद प्रीत के दिगाड़ी के विधि स्तुत करो तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी।
कि प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं तो अधम हूँ, ऊपर से नारी हूँ, जाति में भी छोटी हूँ, मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी। सबरी का कुछ भजन सुनाना चाहते हैं लगता है। दिलीप भाई सुनाइए। कितना बज गया? बढ़ना है ना आगे, क्योंकि ये तो कथा जो है 2 दिन शेष है। अभी हम लोग अरण्य कांड में, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, फिर उत्तर कांड। उत्तरकांड में काफी चीजें बतानी है। वही उत्तरकांड तो इसलिए जब समय नहीं है तो इसलिए या तो फटाफट बाबा हमारा बंद क्यों कर दिए भाई? क्या करती है? सबरी कहती है कि अधम थे अधम, अधम अति नारी, तीन में मतिमंद अघारी। पंथ निहारत डगर भारत, होता सुबह से शाम कहियो, दर्शन दिए हो भिलनियों के राम।